इस वीडियो क्लास में बिहार बोर्ड के कक्षा 8 के विज्ञान के अध्याय 3 के सभी प्रश्न उत्तर करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और इस क्लास का पीडीएफ टेलीग्राम पर मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अध्याय 3 है फसल उत्पादन एवं प्रबंधन, जिसका पहला प्रश्न है सही विकल्प चुनिए। पहला प्रश्न है धान की फसल है तो खरीफ। दूसरा प्रश्न है चना की फसल है तो रबी। तीसरा प्रश्न है उर्वरक है तो अकार्बनिक लवण। चौथा प्रश्न है खरपतवार हटाने को कहते हैं तो निराई। पांचवा प्रश्न है अनाज का भंडारण किया जाता है तो जूट के बोरे में, धातु के पात्रों में और कोठियों में। 2 नंबर प्रश्न है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है मिट्टी को उलटने पलटने की प्रक्रिया डैश कहलाती है तो जुताई कहलाती है। दूसरा है खाद डैश पदार्थों का मिश्रण है तो रासायनिक पदार्थों का मिश्रण है। तीसरा धान एवं गन्ना में डैश सिंचाई की जरूरत होती है तो अधिक सिंचाई की जरूरत होती है। चौथा केचुए को किसानों का डैश कहा जाता है तो मित्र कहा जाता है। पांचवा फलदार पौधों को पानी देने का सबसे अच्छा तरीका डैश तंत्र है तो ड्रिप तंत्र है। 3 नंबर प्रश्न है कॉलम ए में दिए गए शब्द का मिलान कॉलम बी से कीजिए। पहला है खरीफ फसल तो खरीफ फसल का हो जाएगा धान एवं मक्का। दूसरा है रबी फसल तो रबी फसल का हो जाएगा गेहूं, चना एवं मटर। तीसरा है रासायनिक उर्वरक तो रासायनिक उर्वरक का हो जाएगा यूरिया एवं सुपर फास्फेट। चौथा है कार्बनिक खाद तो कार्बनिक खाद का हो जाएगा गोबर, मूत्र एवं पादप अवशेष। पांचवा है हार्वेस्टर तो हार्वेस्टर का हो जाएगा कटाई का यंत्र। 4 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है सिंचाई किसे कहते हैं, इसकी आवश्यकता क्यों होती है। तो इसका उत्तर होगा पौधे को जीवित रहने के लिए जल की जरूरत होती है। बीज के अंकुरन से लेकर फसल तैयार होने के कुछ दिन पहले तक या कुछ पौधे में एक फल टूटा तो दूसरा लगा, वैसे पौधों में निरंतर पानी की आवश्यकता होती है। पौधे को जिन पोषण तत्वों की जरूरत होती है वे पानी में घुलकर जड़ों द्वारा पौधे के विभिन्न अंगों तक पहुंचते हैं। पौधे में लगभग 90% जल होता है। अच्छी फसल उत्पादन के लिए फसलों को विभिन्न अंतराल पर पानी देना ही सिंचाई कहलाता है। सिंचाई की आवश्यकता को इस प्रकार प्रकट किया जा सकता है अंकुरन के लिए, पौधे की वृद्धि के लिए, पत्ती तथा टहनी में वृद्धि के लिए, भोजन तैयार करने के लिए, फूल तथा फल में वृद्धि के लिए इत्यादि। 2 नंबर प्रश्न है खाद एवं उर्वरक में क्या अंतर है। होगा खाद। पहला है खाद एक प्राकृतिक पदार्थ है जो गोबर, मानव अवशिष्ट एवं पौधे के अवशेष के विघटन से प्राप्त होता है। दूसरा खाद खेतों में बनाई जाती है। तीसरा खाद से मिट्टी को ह्यूमस प्रचुर मात्रा में प्राप्त होती है। चौथा खाद में पादप पोषण कम मात्रा में होता है। उर्वरक तो उर्वरक में पहला हो जाएगा उर्वरक प्रायः अकार्बनिक लवण है। दूसरा उर्वरक का उत्पादन फैक्ट्रियों में होती है। तीसरा उर्वरक से मिट्टी को ह्यूमस प्राप्त नहीं होता है। चौथा उर्वरक में पादप पोषण जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस एवं पोटेशियम प्रचुरता में होता है। 3 नंबर प्रश्न है जैविक खाद से क्या लाभ है। तो इसका उत्तर होगा जैविक खाद से निम्नलिखित लाभ है। पहला जैविक खाद से मिट्टी की जल सोखने की क्षमता में वृद्धि होती है। दूसरा जैविक खाद से मिट्टी भुरभुरी एवं सरंध्र हो जाती है, जिसके कारण गैस विनिमय सरलता से होता है। तीसरा जैविक खाद से मित्र जीवाणुओं की संख्या में वृद्धि होती है। चौथा जैविक खाद से मिट्टी का गठन में सुधार होता है। पांचवा जैविक खाद से मिट्टी को ह्यूमस प्राप्त होता है। 4 नंबर प्रश्न है खरपतवार क्या है, हम उनका नियंत्रण कैसे करते हैं। तो इसका उत्तर होगा खेतों में फसली पौधे के साथ साथ कुछ अवांछनीय पौधे भी उग जाते हैं जो कि मनुष्य फसल के साथ भोजन, स्थान एवं जल का बंटवारा करके फसल को प्रभावित करते हैं। इन अवांछनीय पौधों को खरपतवार कहते हैं। अच्छी फसल उत्पादन के लिए खरपतवार पर नियंत्रण आवश्यक होता है। इसके नियंत्रण के लिए निम्नलिखित उपाय किए जाते हैं। खेत की जुताई कर, खुरपी या हाथ से निकाल कर, रसायनों का प्रयोग कर इत्यादि। 5 नंबर प्रश्न है फसलों की उपज में सुधार हेतु महत्वपूर्ण सुझाव दीजिए। तो इसका उत्तर होगा फसलों की उपज में सुधार हेतु महत्वपूर्ण सुझाव निम्न है। पहला मिट्टी या खेत को ठीक से तैयार करना। दूसरा उन्नत या उत्तम बीज का चयन। तीसरा समय से बुआई। चौथा समय समय पर सिंचाई। पांचवा समय समय पर निकौनी। छठा जैविक खाद का अधिक से अधिक प्रयोग। सातवां वैज्ञानिक पद्धति से खेती करना। और आठवां केचुए का प्रयोग। 6 नंबर प्रश्न है केचुओं को किसानों का मित्र कहा जाता है क्यों। तो इसका उत्तर होगा रासायनिक खादों के प्रयोग
कीटनाशी के प्रयोग इत्यादि कारणों से जमीन की उर्वरा शक्ति खत्म हो जाती है, जिसके कारण फसल का उत्पादन बहुत कम हो जाता है। वैज्ञानिक शोध से निष्कर्ष निकला है कि केंचुए किसानों का मित्र होता है, क्योंकि केंचुए भोजन के रूप में मिट्टी को ग्रहण करता है और उसमें रासायनिक के अधिकता को कम कर मल के रूप में बाहर निकाल देता है। निश्चित भूभाग में निश्चित मात्रा में केंचुए को डालकर उसके उर्वरक शक्ति को वापस लाया जा सकता है। इतना ही नहीं, बहुत कम खर्च में केंचुए को उपलब्ध किया जा सकता है। इन सभी कारणों से केंचुए को किसानों का मित्र कहा जाता है। तो आज के इस वीडियो क्लास को यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।